दोस्तों हम सबको पता है कि मार्केट तेजी से गिर रहा है। निफ्टी 50 के अंदर एक बड़ी गिरावट हमें लास्ट ट्रेडिंग डे पे देखने को मिली। अब ऐसी कंडीशंस के अंदर हम चाहते हैं कि हम कोई टेक्निकल एनालिसिस करें। हम देखें कि भाई टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या दिख रहा है, चार्ट्स के अंदर क्या दिख रहा है। तो ये एनालिसिस दोस्तों आज की वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, लेकिन फर्क ये है कि ये एनालिसिस मैं मैनुअली नहीं करूंगा। ये एनालिसिस आपको करके दिखाएगा एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कमाल की बात यह है दोस्तों कि जिस टूल की मैं आज की वीडियो के अंदर बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी चार्ट के ऊपर जितना आप एनालिसिस करना चाहे उतने एनालिसिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। मैं दोस्तों बात कर रहा हूं फिया की। फिया बाय फायर्स ने फिया लॉन्च करा था। धीरे धीरे दोस्तों बहुत अपडेटेड होता जा रहा है, बहुत एडवांस होता जा रहा है। और रिसेंटली फिया के अंदर एक नया फीचर आया है, वो है चार्ट एनालिसिस। तो देखते हैं दोस्तों कैसे चार्ट एनालिसिस फिया करता है, क्या क्या हम फिया से करवा सकते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर दोस्तों नोटिस करिए निफ्टी 50 का दोस्तों एक चार्ट लगा हुआ है। एक बेसिक एनालिसिस में पहले करके दिखाता हूँ, फिर फिया को लगाएंगे, देखेंगे फिया किस तरीके से चीजें करता है। तो फिया के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत सारी टेस्टिंग करी और मैंने देखा कि बहुत सारी चीजें बहुत एडवांस लेवल के ऊपर फिया कर पा रहा है। मैनुअली हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। जैसे कि अगर मैं इस चार्ट को देख करके आपको बोलूं कि मेरे को एक ट्रेंड लाइन लगा करके दिखाओ, तो ट्रेंड लाइन कहाँ बन रही है, तो बहुत सारी कंफ्यूजन आएगी जब आप ट्रेंड लाइन लगाओगे। वो स्टार्टिंग में जिनको नहीं पता, बिगिनर से अभी अभी आए हैं मार्केट में, उनको और प्रॉब्लम आती है। वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या एक्यूरेट तरीका होना चाहिए रिसेंट डाटा के ऊपर। चलिए मैं एक ट्रेंड लाइन लगा करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद ना फिया से लगवाएंगे, देखेंगे फिया हमारे लिए क्या कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन लगाते हैं। ये दोस्तों मैंने ट्रेंड लाइन ली और मुझे ये रिसेंट का जो डाटा है यहाँ पर मुझे लग रहा है एक अच्छी ट्रेंड लाइन। अब इसका कलर थोड़ा सा हम कर लेते हैं ब्लैक और इसको कर लेते हैं बोल्ड। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दोस्तों मैंने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर। मुझे एक क्लियरली एक चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि निफ्टी एक चैनल पे ट्रेड कर रहा है। अब इस चैनल को मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए ऐसे मान सकता हूँ कि ऊपर का चैनल एक ये है, ठीक है, और नीचे का चैनल दोस्तों मैंने आपको शो कर दिया। ठीक है, एक चैनल है अप और नीचे का। तो इसको ना तो मैं बुलिश मार्केट मानता हूँ ना मैं बेरिश मार्केट मानता हूँ, ये एक न्यूट्रल मार्केट में मानता हूँ कि मार्केट एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे कुछ चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो रिसेंट डाटा पे जो भी मुझे दिख रहा है, मैं अगर मैनुअल कोई एनालिसिस करूँ, कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अगर मैनुअल एनालिसिस करूँ, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास है। देखते हैं यहाँ पर मार्केट क्या रिएक्ट करता है। हालांकि जो अभी लास्ट कैंडल बना है काफी बियरिश कैंडल बना है, काफी सारा हमें कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे क्या हो सकता है। तो ये देखिए यहाँ पर वेरियस सपोर्ट हमें इस चैनल के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें देखने को मिले हैं। तो ये हमारी बेसिक सी मैनुअल एनालिसिस थी। अब इस एनालिसिस के अंदर हम फिया का यूज करते हैं। फिया से पूछते हैं कि भैया आप मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो। अच्छा, खास चीज ये है कि फिया का यूज सिर्फ कंप्यूटर पे नहीं या किसी बड़ी स्क्रीन पर ही नहीं, आप मोबाइल ऐप के ऊपर भी बखूबी यूज कर सकते हो। तो जो जो चीज मैं यहाँ करूंगा वो सारी चीज मोबाइल ऐप में अवेलेबल है। तो एंड्रॉइड के अंदर मैंने बिल्कुल चेक करके देखा है कि सारी चीज अवेलेबल है। अब देखिए मैंने फिया पे यहाँ पर क्लिक करा। फिया देखिए यहाँ दिख रहा है आपको चार्ट के ऊपर, ये देखिए मोबाइल ऐप में भी आपको फिया दिख जाएगा। तो यहाँ देखिए ऊपर की तरफ ये एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है, आप इसको क्लिक करेंगे तो फिया ओपन होगा। तो ये देखिए मैंने फिया को ओपन करा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक चीज पूछ रहा है। फिया कह रहा है कि एनालिसिस द चार्ट ऑफ एनएससी निफ्टी 50। ये ऑटोमेटिक आपको एक ऑप्शन देगा कि अगर आपको एनालाइज कराना है चार्ट को तो आप करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम लगाया हुआ है 1 डे का। आप यहाँ देखिए 1 डे का, तो उसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है 1 डे। अगर मैंने यहाँ 5 मिनट लगाया होता तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करनी है या वीकली टाइम फ्रेम पे करनी है, वो दोस्तों आप इसको दे सकते हैं। तो मैंने सिंपली क्लिक कर लिया, भाई जी एनालिसिस करके बताओ निफ्टी 50 के चार्ट को और आपका क्या व्यू है इस चार्ट के ऊपर। तो फिया थोड़ी देर में आपको बहुत सारे इंसाइट्स देगा और वो जो आपने टूल्स चार्ट्स के ऊपर लगाए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए 2 ट्रेंड लाइन लगाई है, एक अपर साइड एक चैनल लगाया, एक अपर साइड एक लोअर साइड, वो भी ये कैप्चर करेगा और वो कैप्चर करके बताएगा जो आपने लाइंस लगाई है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है टेक्निकल एनालिसिस में। वो सारी चीज फिया आपको करके देगा।
तब देखिए ये इनसाइट्स आ गया हमारे पास। जो इंडिकेटर्स लगाए होंगे वो भी ये बताएगा कि आपने ये इंडिकेटर लगाया हुआ है और इसका ये है। तो ये दोस्तों हमारे पास एक समरी आ गई है। अब ये क्या बता रहा है, पहली चीज निफ्टी 50 चार्ट एनालिसिस, बेयरिश प्रेशर नियर मंथली लो, यानी बेयरिश प्रेशर है और नियर मंथली लो के बिल्कुल पास में। तो ये आपको क्या बता रहा है कि प्रेशर है लेकिन मंथली लो के पास है, यानी सपोर्ट के पास है। हमने जो मैनुअल एनालिसिस करी वो भी दोस्तों कुछ ऐसी ऐसी करी थी। उसके बाद देखिए सेंटीमेंट ये बता रहा है न्यूट्रल है, मैं अभी आपको कह रहा था न्यूट्रल है। उसके बाद प्राइस ट्रेडिंग बिटवीन मूविंग एवरेज एंड मिक्स्ड सिग्नल, कुछ मिक्स्ड सिग्नल उनको देखने को मिल रहे हैं। करंटली बिलो मूविंग एवरेज 20 के बिलो है, 50 के बिलो है, तो शॉर्ट टर्म वीकनेस दिखा रहा है। बट होल्डिंग अबव मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के अबव अभी होल्ड कर रहा है, जिसका लेवल है 25,142, नियर 200 के आसपास है। बिल्कुल हम ये नहीं मान सकते कि प्रॉपर्ली तोड़ दिया, उसके आसपास होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेंथ ये कह रहा है कि बेयरिश है। एडीएक्स जो चल रहा है वो 23.26 लेवल के ऊपर चल रहा है, बट डीआई 38 है और डीआई प्लस 15.1 है, तो ये वीकनेस दिखा रहा है। यूर एक्टिव ड्रॉइंग्स, जो मैंने दोस्तों यहाँ ड्रॉइंग बनाई है, अब उसके बारे में ये आपको बताएगा। देखिए ये क्या कह रहा है कि 2 ट्रेंड लाइन आर करंटली प्लॉटेड ऑन चार्ट। मैंने 2 ट्रेंड लाइन चार्ट के ऊपर लगाई है, इसने एनालिसिस कर लिया है। तो ये क्या कह रहा है, जो लोअर ट्रेंड लाइन है वो सपोर्ट है और ये आपको बता रहा है कि 24,337 24,337 8 अगस्त 25 से मैंने लगाई। देखिए इसने ये एनालिसिस भी कर लिया है कि यहाँ से आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना शुरू करा है, जिसको प्रोजेक्ट आपने कराए 23 जन 2026 तक, और इसका प्राइस भी इसने बताया 25,147। तो ये क्या बता रहे हैं कि प्राइस इज करंटली टेस्टिंग दिस राइजिंग सपोर्ट लाइन, प्राइस इस राइजिंग सपोर्ट लाइन को टेस्ट कर रहा है। तो ये दोस्तों क्रिटिकल एरिया है जहां पर मार्केट या तो ऊपर जाना चाहिए या थोड़ा सस्टेन करके मार्केट एक काफी ज्यादा बेयरिश भी हो सकता है। तो दोनों सेंटीमेंट दोस्तों यहाँ बनते हैं। अपर ट्रेंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये भी बता रहा है कि किस डेट से आपने स्टार्ट करा, कहाँ तक लगी है, और ये डाउनवर्ड प्रेशर जोन है। और ये भी बता रहा है कि जो प्राइस है वो अपर लाइन से 1452 पॉइंट्स बिलो है, मतलब ये जो लेवल है उसके बिलो है और बिलो के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमें बता रहा है। उसके बाद प्राइस एक्शन बता रहा है टेस्टिंग मंथली लो टेस्टिंग के आसपास निफ्टी है 25,048, जस्ट 128 पॉइंट्स बता रहा है। ब्रेकआउट बिलो दिस लेवल और इंक्रीज द सेलिंग प्रेशर, अगर ये ब्रेकआउट मतलब ब्रेक डाउन देता है बेसिकली, तो सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। ये डिस्टेंस आपको बता रहा है 52 वीक का जो डिस्टेंस है वो 1300 पॉइंट यानी 1300 पॉइंट्स के दूर है। तो जो बता रहा है कि नीचे चला गया मार्केट। वॉल्यूम के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, निफ्टी 50 का वॉल्यूम सभी स्टॉक्स का कंबाइंड करके, इंडेक्स का कंबाइंड करके आता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता है वॉल्यूम में। हो सकता है कि बेटर स्ट्रैटेजी कुछ बन सकती है एनालिसिस की। फिलहाल मैं वॉल्यूम पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करता हूँ निफ्टी 50 का जो स्पॉट के वॉल्यूम्स आते हैं। तो रेंज बाउंड स्ट्रक्चर है, ये कह रहे हैं जी रेंज बाउंड स्ट्रक्चर है, 1400 की एक रेंज बनी हुई है। तो 24,900, 24,900, 26,373, इसके बीच में 16 डेज से ये रेंज कर रहा है। तो एक रेंज बाउंड है, तो बार बार सपोर्ट को टेस्ट करता है, बार बार रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है। तो ये एक टेरिटरी इसकी बनी हुई है। इंडिकेटर के बारे में बताएगा, आरएसआई कहाँ पर है, 29 पर है, एमएसीडी क्या सिग्नल दे रहा है ये आपको बताएगा, एडीएक्स क्या सिग्नल दे रहा है। मोमेंटम और ट्रेंड स्ट्रेंथ बता रहा है कि मोमेंटम वीक है, ट्रेंड स्ट्रेंथ जो है मॉडरेट बियरिश है, अभी स्ट्रॉन्ग बियरिश पे नहीं आया है। ठीक है, और मूविंग एवरेज के बारे में पूरा इसने ब्यौरा दे दिया। अब ये कुछ ना पैटर्न्स भी बता रहा है, ये कह रहा है कि बेल्ट होल्ड पैटर्न स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल पैटर्न है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये आपको बता रहा है, एडिशनल पैटर्न्स भी आपको बता रहा है। ठीक है, वॉल्यूम एनालिसिस इसने बता दी। तो की इनसाइट ये है कि बेरिश प्रेशर दिख रहा है, नियर क्रिटिकल सपोर्ट, एक क्रिटिकल सपोर्ट है 24,919, इसको तोड़ता है तो मार्केट तेजी से नीचे भी आ सकता है। तो ये दोस्तों इसने बता दिए। अब मैं इसको कह रहा हूं कि मार्क सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ऑन दी चार्ट के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करो। तो जैसे दोस्तों मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मुझे कुछ मार्किंग कर करके देगा। तो देखते हैं कहाँ मार्किंग आती है।
तो यहाँ पर दोस्तों इसने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो नियरली मार्केट ने ब्रेक करा है वो देखिए यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, ये कह रहा है जी ये इसका सपोर्ट था जो टूट गया, उसके बाद मार्केट में प्रेशर आया और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मार्केट कई बार क्या करता है, ये अब रेजिस्टेंस बन गया, जो पहले सपोर्ट था मार्केट इसके आसपास आता है, फिर वहां से वापस गिरना शुरू होता है, पॉसिबिलिटी बनती है। समटाइम्स मार्केट क्या करता है, इसके ऊपर आता है, थोड़ा सा रुकता है, फिर वापस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने चले जाता है। तो फर्दर डिस्कशन है, फिलहाल तो सपोर्ट को तोड़ दिया है जो फिया ने बताया है। ठीक है, अब मैं फिया को बोलता हूँ कि भैया कुछ और करो। मैंने फिया को बोला कि भाई मुझे ना अपने हिसाब से एक ट्रेंड लाइन लगा करके दिखाओ। ठीक है, तो मैं फिलहाल ये जो पुराने टेक्निकल सही है मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं फिया को सिर्फ ये बोलता हूँ कि जी मुझे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दो। तो मैं इसको कहता हूँ ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन ऑन चार्ट। ठीक है, तो मैंने इसको बोला कि भाई एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दो, देखते हैं कि क्या ये करता है। तो यहां पर देखिए दोस्तों इसने ऑटोमेटिक एक ट्रेंड लाइन बना करके दे दी है। जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी, जो इसने ट्रेंड लाइन बनाई है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें अगर आप फोकस करेंगे, इसने बहुत क्लियरली जो ये वाले बॉटम्स है और ये वाले बॉटम है, इसको बहुत क्लियरली लो पकड़ा है, और इसका भी दोस्तों बहुत क्लियर लो पकड़ा है, बहुत एक्यूरेट लो पकड़ा है। हमने थोड़ा मैनुअल लगाया था तो इस डाटा के ऊपर ये थोड़ी सी स्लाइड ऐसे आ रही थी, लेकिन जब फिया ने लगाया इसको बहुत एक्यूरेटली लो लेवल्स के ऊपर लगाया। तो इसका मेन फोकस क्या था, जो स्टार्टिंग के दो लो पॉइंट थे इसको बहुत एक्यूरेटली इसने पिक करा, देन उसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। तो अगर आप यहाँ फोकस करेंगे तो जब मार्केट अभी गिरा था 2 दिन पहले, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर लो बना करके मार्केट ऊपर उछल गया था। तो काफी लोगों ने मिस कर दिया होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी मिली होगी ट्रेड करने की। देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक अपॉर्चुनिटी मिली होगी ट्रेड करने की, हो सकता है काफी लोगों ने ट्रेड लिया हो इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर अपॉर्चुनिटी मिली, मार्केट सिर्फ टेस्ट करने आया, देन उसके बाद ऊपर चला गया। अब अगेन इसको टेस्ट करने आ रहा है मार्केट के अंदर। ये वाली जो लाइन है, ये नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज के ऊपर आप फोकस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है। मार्केट यहाँ से क्या रिएक्ट करेगा इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर मार्केट को गिरना है और मार्केट में पैनिक आना है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसको ब्रेक करे। कई बार मार्केट थोड़ा सस्टेन करके ऊपर टेस्ट करने आता है, देन उसके बाद नीचे गिरता है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। ये सिर्फ मैं चार्ट एनालिसिस दिखा रहा हूँ, कोई बाइंग एंड कोई सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दोस्तों फिया ने हमारे लिए करा। अब फिया के साथ हम और कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे कि फिया ने बोला है कि ऐड फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल टू निफ्टी 50 चार्ट टू आइडेंटिफाई की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स। तो अगर दोस्तों मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये मेरे लिए ऑटोमेटिक फिबोनाची लगा देगा। फिबोनाची लगाने में काफी लोग स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि फिबोनाची के साथ एक प्रॉब्लम क्या आती है कि वो हाई लो सही से बना नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो अगर आप देखेंगे इसने ऑटोमेटिक एक फिबोनाची बना दिया है। तो अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे कि अगर मार्केट यहाँ से और गिरता है तो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि नेक्स्ट सपोर्ट कहां पर आ रहा है। तो एज पर फिबोनाची आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो 24,000 के आसपास आएगा, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट यहाँ से गिरता है और एक वीकनेस आती है, तो फिबोनाची के हिसाब से 24,000 के आसपास एक नेक्स्ट सपोर्ट आना चाहिए। ये दोस्तों इसने क्लियर कर दिया है। इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर मैं फिया को बोलूं जी RSI MACD भी लगा दो, तो वो लगा देगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेनली प्रॉब्लम क्या आती है, टूल्स लगाने में आती है। बिगिनर्स को नहीं समझ में आता कि कहाँ पर टूल्स है, कैसे लगाए, और बहुत सारी चीज हमें पता नहीं होती जो यहाँ पर इनसाइड हमें मिल जाते हैं। अब देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ एक बार, फिबोनाची मैंने यहाँ डिलीट कर दिया। चलिए मैं इसको कहता हूँ पिचफोर्क करके एक टूल है, इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है। पिचफोर्क एक बहुत अच्छा ट्रेंड एनालिसिस करता है, बहुत एक्यूरेटली हमें बता भी पाता है कि कहाँ पर हमें मिल रहे ट्रेड्स मिल रहे हैं ट्रेंड बेस्ड, तो वो लगाते हैं। तो मैं इसको बोलता हूँ ड्रॉ ए पिचफोर्क। ठीक है, सिंपली मैंने लिखा ड्रॉ ए पिचफोर्क। तो देखते हैं क्या करता है। ये देखिए इसने ऑटोमेटिक हमारे लिए एक पिचफोर्क ड्रॉ कर दिया। ये देखिए पिचफोर्क बेसिकली देखिए क्या करता है। पिचफोर्क एक मिडिल लेवल पकड़ता है, एक हाई लेवल पकड़ता है,
एक लो लेवल पकड़ता है, फिर वो क्रिएट हो जाता है। तो पिचफॉक अगर आप देख रहे हो वो स्लाइडिंग डाउन जा रहा है, मार्केट देखिए तेजी से नीचे गिर रहा है। तो पिचफॉक में देखिए क्या होगा, मार्केट यहाँ नीचे से गिरा है, यहाँ कहीं अगर मार्केट बेरिश ही रहता है तो यहाँ कहीं आसपास कहीं रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर गिरेगा। तो कुछ इस तरीके से मोमेंटम आता है पिचफॉक में। जब ट्रेंड रिवर्सल होता है तो कैसे होता है, ट्रेंड रिवर्सल में अगर आप देखेंगे तो ये कुछ यहाँ पर ऐसे करके ट्रेंड रिवर्स करता है मार्केट, ठीक है। तो पिचफॉक की जो अपर बाउंड्री है इससे बाहर अगर निकल गया तो हम मानते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो गया। नॉर्मली लोग ट्रेड करना कहाँ पसंद करते हैं, इस वाले जोन में, ये जो जोन है। तो अगर मार्केट यहाँ पर इस जोन में आकर के कहीं रिवर्स करता है तो यहाँ कोई ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, अगर ट्रेंड बेस्ड ट्रेड बना रहे हैं। अगर मुझे कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो मार्केट यहाँ गिरा, फिर यहाँ कहीं आता है, मुझे लग रहा है कि वीकनेस अभी भी आ सकती है, तो मैं यहाँ कहीं शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढूंगा। तो इस तरीके से जो पिचफॉक का यूज होता है, जब ट्रेंड अप होता है तब भी दोस्तों पिचफॉक का इसी तरीके से यूज किया जा सकता है। तो ये दोस्तों पिचफॉक इसने ऑटोमेटिकली लगा दिया, मैन्युअली लगाने में कई बार प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। ड्राइंग से एक बार हटा देते हैं वापस जो जो फिया ने लगाई है। अब हम फिया से कुछ और करवाते हैं। कई बार देखिए क्या होता है, जब हम मार्केट में बहुत बिगनर हैं, बहुत सारे टूल्स के बारे में नहीं पता होता, कैंडल स्टिक के बारे में नहीं पता होता, इंडिकेटर्स के बारे में नहीं पता होता, और धीरे धीरे दोस्तों समझ आ जाती है, याद हो जाते हैं, लेकिन टाइम लगता है। तो यहाँ पर हम एआई का यूज करके ये एनालिसिस भी करा सकते हैं कि कौन कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म्ड हो रहे हैं, वो बुलिश है, बियरिश है, तो हम अपना सेंटीमेंट और क्लियर कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, जैसे कि इसने एनालिसिस तो करी थी, देखिए मैं वापस एनालिसिस पे जाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने फोकस करा होगा, लास्ट टाइम हमने देखा था कि कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न डिटेक्ट हुए हैं। तो इसमें 24 पैटर्न्स डिटेक्ट हुए हैं। तो इसमें बेल्ट होल्ड, स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल सिग्नल है, बेरिश एनगल्फिंग है, हैंगिंग मैन एंड शूटिंग स्टार है, एडवांस ब्लॉक है। तो हो सकता है कि कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न आप जानते हैं, हो सकता है कि कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न आप नहीं जानते। तो हम चाहते हैं कि वो जो कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ दिख रहे हैं फिया को, वो हमें चार्ट्स के ऊपर बता दे कि भाई कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पैटर्न्स बने हुए हैं, ताकि हम अपने एनालिसिस को और एडवांस कर सके। तो हमने फिया को नॉर्मली बोलना है कि ड्रॉ शोइंग सम वेरी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स ऑन चार्ट, ठीक है। तो मैंने बोल दिया भाई कुछ चार्ट्स पैटर्न्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब एनालाइज करेगा, देखते क्या करता है। अभी देखिए इसने बहुत सारे पैटर्न्स हमें शो करके दे दिए हैं। देखिए ये भी बता रहा है जी मैंने कौन कौन से दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ पैटर्न्स है, जैसे कि देखिए रिसेंट जो कैंडल बना है उस कैंडल में जो एक पैटर्न बना है वो है रिवर्स बेल्ट होल्ड। जो रिवर्स बेल्ट होल्ड पैटर्न है वो बेसिकली क्या है, एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न हम मानते हैं। ट्रेंड रिवर्सल किस तरीके से मानते हैं, ट्रेंड रिवर्सल इस तरीके से मानते हैं कि मार्केट में देखिए ओपनिंग थोड़ी सी ऊपर हुई, वहीं से मार्केट तेजी से गिरा है और नीचे जाकर के बंद हुआ है, यानी मार्केट ऊपर गया था लेकिन गिरा नीचे है तेजी से। तो इसी को हम रिवर्सल बेल्ट होल्ड पैटर्न मानते हैं। ये एक बेयरिश पैटर्न है। जब भी ये आपको इस तरीके से दिखाई देता है गिरावट में, तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम पे और मार्केट गिर सकता है, पॉसिबिलिटी है। हो सकता है अगले दिन कोई दूसरा पैटर्न बन जाए, ठीक है। उससे पहले दोस्तों डोजी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। डोजी भी एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, इसने एक लो क्रिएट करा था ये वाला। तो इस लो पर मार्केट क्या रिएक्ट करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारी एक ट्रेंड लाइन भी ऑलरेडी ड्रॉ हमने देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, चार्ट के ऊपर दिख रही थी। तो यहाँ पर जो सेंटीमेंट है वो बहुत सारे आप देख करके एनालिसिस कर सकते हैं कि करंट डाटा क्या कह रहा है। ये दोस्तों स्पेशली उनको बहुत कम आएगा जिनको काफी कम नॉलेज चार्ट की होती है और बिगनर्स लेवल के ट्रेडर हैं जिनको नहीं पता क्या टेक्निकल होता है क्या नहीं होता। तो बेसिक जो टूल्स है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फिया के अंदर यूज करिए। एक तो चार्ट एनालिसिस के अंदर एक सेंटीमेंट जानिए कि फिया आपको क्या कह रहा है, स्ट्रेंथ न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, हाई है, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप किस तरह बायस्ड हो सकते हैं। सेकंड दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ट्रेंड लाइन वाले टूल्स हैं इसका जरूर इस्तेमाल करिए और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले टूल्स का जरूर इस्तेमाल करिए। प्राइस एक्शन आपको काफी एक्यूरेटली एंट्री एग्जिट देने में हेल्प करते हैं, तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा। बिगिनर्स को जिनको नहीं आता ट्रेंड लाइन लगाना, कैसे लगाए, पीछे से लगाए, आगे से लगाए, कई बार बहुत बैक जा करके चार्ट में हम कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आगे तक की एनालिसिस कर रहे होते हैं,
तो रिसेंट डाटा के हिसाब से क्या ट्रेंड लाइन होनी चाहिए वो फिया आपको ऑटोमेटिक करके दे रहा है। अब दोस्तों बात करेंगे इसको फ्री एक्सेस हम कैसे कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है दोस्तों, फायर्स में आपको एक अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। मैंने दोस्तों आपको एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट दोस्तों इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। इस पेज पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है, जो भी डिटेल्स आपसे फायर्स मांगेगा 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट के अंदर पूरा KYC वगैरह सारा हो जाता है। और कमाल की बात है कि फायर्स में अकाउंट खोलना फ्री ऑफ कॉस्ट है, अकाउंट मेंटेनेंस कॉस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, फायर्स आपसे कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लेता है। तो ये सारे जो फीचर्स मैंने आपको दिखाए है फिया के, और भी बहुत सारे एडवांस फीचर्स है, एडवांस चार्ट आपको जो फायर्स में मिलता है वो भी दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते हैं। तो वो सारा दोस्तों एंजॉय आप कर सकते हैं। फायर्स ने दोस्तों रिसेंटली एक अपडेट दिया था, अपडेट ये था कि जब आप अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस करते हैं ना, खोलने में तो 5 मिनट लगेंगे, लेकिन एक्सचेंज का अप्रूवल आने में 1 से 2 दिन लग जाता है। ठीक है, तो फायर्स ने क्या करा था, आपने अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेसिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद जितने ये जो फीचर्स है चार्ट एनालिसिस और चार्ट ओपन करना, ये 10 मिनट बाद ही आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस पेज पे गए, आपने KYC अपनी कंप्लीट कर ली, तो फायर्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि एक्सचेंज का जब अप्रूवल आएगा तब आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन जो फायर्स के फीचर्स है वो आप अभी यूज कर सकते हो, चार्ट एनालिसिस अभी यूज कर सकते हो। तो आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट करेंगे तो आपको विद इन 10 मिनट्स के अंदर चार्ट एनालिसिस और फिया यूज करने को मिल जाएगा, अगर आपके पास फायर्स का अकाउंट नहीं है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना अकाउंट ओपनिंग का चार्ज देना है, ना चार्ट एनालिसिस का देना है, सिर्फ चार्ट एनालिसिस करनी है, तब भी दोस्तों आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। तो आप जाइए और उसको यूज करिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इसी ब्रोकर के पास ट्रेड करना है या चीजें करनी है, लेकिन जो फीचर्स मिल रहे हैं एटलीस्ट उसको तो यूज करो, देन आपको कंफर्टेबल लगे तो आप जो चाहे कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको बेनिफिट मिलता है फिया का, और मुझे दोस्तों ये फीचर बहुत अच्छा लगा। बिगिनर्स के लिए बहुत यूजफुल फीचर है, क्योंकि बिगिनर्स बहुत होच पोच रहते हैं एनालिसिस में। जो AI आपका एनालिसिस देगा, मैं ये नहीं कहता कि मैनुअल एनालिसिस से बहुत ज्यादा बेटर हो सकता है, लेकिन ये जरूर है कि जो आपको बेसिक भी नहीं पता उससे तो डेफिनेटली इंप्रूव्ड चीज आपको मिलेगी। फिर देन आप अपने आपको जितना आप मार्केट में एक्सपर्ट बनाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतनी अच्छी दोस्तों एनालिसिस कर पाएंगे। राइट, तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। कैसा लगा ये फीचर प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब देने का। और देन दोस्तों लास्ट में कोर्स का इंट्रोडक्शन हर वीडियो में देते हैं। हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए दोस्तों हमने एक कोर्स लॉन्च करा है, हाई स्पीड मोमेंटम स्टॉक ट्रेडिंग मास्टरी। ठीक है, और जब मार्केट अच्छा मूव करता है तो इसमें किस तरीके से जो बड़े प्लेयर्स है, जैसे मार्क मिनरविनी की अगर हम बात करें, डैन ज़ेंगर की बात करें, वो किस तरीके की अप्रोच के साथ मार्केट में ट्रेड करते थे, माइंडसेट उनका क्या होता था, सारा दोस्तों इस कोर्स में सिखाया है। कंटेंट की बात करें, 6 मॉड्यूल्स आपको दिए गए हैं, ये मॉड्यूल्स को देख करके आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले माइंडसेट की बात करिए, फिर टेक्निकल फंडा में कुछ वीडियोस आपको मिलेगी, कुछ फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बताया जाएगा, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। और यहाँ दोस्तों लास्ट वाले मॉड्यूल में मैंने 150 ट्रेड्स लिए थे कोर्स को लॉन्च करने से पहले, उसका पूरा एनालिसिस दोस्तों कोर्स में सिखाया है। साथ में ई बुक दी गई है दोस्तों, कुछ स्कैनर्स दिए गए हैं, कुछ बेसिक कैलकुलेटर्स दिए गए हैं जो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक डिस्काउंट कूपन भी है, TC15, T बड़ा C बड़ा यानी कैपिटल में, फिर 15 बिना स्पेस के आप लगाएंगे तो दोस्तों आप 15% का डिस्काउंट और भी ले सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो जाइए और यूज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।